जय श्री राम दोस्तों योगानंद परमहंस महाराज जी को सब जानते हैं, जो युक्तेश्वर महाराज जी के शिष्य थे और युक्तेश्वर महाराज जी लाहड़ी मास्टर जी के शिष्य थे। और योगानंद महाराज जी के पिताजी भी लाहड़ी मास्टर जी के शिष्य थे। तो एक बार उनके पिताजी के दोस्त ने बताया कि कैसे उनके पिता को दीक्षा मिली थी। उन्होंने बताया कि तुम्हारे जन्म से कई वर्ष पहले मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी यानी कि तुम्हारे पिताजी को अपने गुरु के दर्शन करने के लिए बनारस जाने के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी की प्रार्थना की, पर योगानंद जी के पिताजी ने उनकी इच्छा का उपहास किया, मजाक किया। उन्होंने कहा, क्या तुम धार्मिक कट्टरवादी बनना चाहते हो? यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने काम पर ध्यान दो। झाड़ियों में से गुजरती हुई एक पगडंडी से उस दिन मैं उदास मन से घर जा रहा था कि छुट्टी नहीं मिली। तो पालकी पर सवार तुम्हारे पिताजी से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने पालकी और नौकरों को विदा कर दिया और मेरे साथ चलने लगे। मुझे सांत्वना देने के लिए वो सांसारिक सफलता के लिए प्रयास करने के लाभ मुझे समझाने लगे, पर मैं उनकी बातें बेमन होकर सुन रहा था। मेरे दिल में बार बार यही पुकार हो रही थी कि लाहड़ी मास्टर जी, मैं आपके दर्शन के बिना जी नहीं सकता। हम लोग चलते जा रहे थे। एक सुनसान मैदान के किनारे पहुंच गए, जहां पर शाम को सूर्य की किरणें लहरा रही थी, ऊंची जंगली घास पर चमक रही थी। हम लोग उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए रुक गए। वहां उस मैदान में हमसे कुछ ही दूरी पर मेरे महान गुरु लाहड़ी मास्टर जी एकदम से प्रकट हुए। उनका स्वर वातावरण में गूंज उठा, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। जिसके साथ ही वे इस रहस्यमय ढंग से प्रकट हुए थे, उसी ढंग से वो अंतर्ध्यान हो गए। मैं जमीन पर घुटने टेक कर लाहड़ी मास्टर पुकार रहा था। कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे पिताजी चकित हो गए, स्तंभित हो गए कि ये क्या मैंने देख लिया, क्या सच है? और उसके बाद बोला, अविनाश, मैं न केवल तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, बल्कि वाराणसी जाने के लिए मैं भी छुट्टी ले रहा हूँ। तुम्हारी सहायता करने के लिए जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होने की शक्ति वाले इस महान लाहड़ी मास्टर जी के दर्शन मुझे भी करने ही होंगे। मैं अपनी पत्नी को भी साथ लूँगा और इन महान गुरु से प्रार्थना करूँगा कि वो हमें भी इस आध्यात्मिक पथ में दीक्षित करें और हमें दीक्षा दें। क्या तुम हम दोनों को उनके पास ले चलोगे? तब मैंने कहा, अवश्य। अपनी प्रार्थना के इस चमत्कारपूर्ण उत्तर को पाकर और घटनाओं के इतने शीघ्र अनुकूल मोड़ पर मेरा मन आनंद से गदगद हो उठा था। अगले दिन शाम को तुम्हारे माता पिताजी और मैं रेलगाड़ी से वाराणसी के लिए चल पड़े। अगले दिन हम लोग वहां पर पहुंचे तो कुछ दूर तक घोड़ा गाड़ी से गए और फिर तंग गलियों में से चलते हुए गुरु के घर पहुंचे। उनका घर आसानी से दिखाई नहीं पड़ता था और उनकी छोटी सी बैठक में प्रवेश करने पर हमेशा की तरह वो पद्मासन में बैठे हुए थे। हमने भी गुरुदेव को प्रणाम किया। उन्होंने हम अपनी हृदय वेधी आंखें झपकाई और तुम्हारे पिताजी पर स्थिर कर दिया अपनी आंखों को। भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। 2 दिन पहले घास भरे मैदान में जो शब्द उन्होंने कहे थे, वही शब्द उन्होंने दोबारा दोहराए और फिर कहा, मुझे खुशी है कि तुमने अविनाश को आने की अनुमति दी और साथ में तुम भी अपनी पत्नी को साथ लेकर आए। और इस प्रकार उन्होंने तुम्हारे पिताजी को और तुम्हारी माताजी को क्रिया योग की दीक्षा दी। उस पवित्र दर्शन के दिन से ही तुम्हारे पिताजी और मैं गुरु भाई के रिश्ते से घनिष्ठ मित्र हो गए। लाहड़ी मास्टर ने तुम्हारे जन्म में विशेष रुचि दिखाई थी। तुम्हारा जीवन निश्चय ही स्वयं उनके जीवन के साथ जुड़ा रहेगा। गुरुदेव का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। तो ऐसे तुम्हारे पिताजी को लाहड़ी मास्टर जी ने दीक्षा दी थी। ये सच्ची कहानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी से ली गई है। आपको कैसे लगी सुन के तो आप बताना। और ऐसे लाहड़ी मास्टर जी ने अपने शिष्यों पर क्रिया योग की कृपा की है। और आपको ये कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। जय श्री राम।